जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं मुनफरिद लबो लहजे के आलमी शोहरत याफ्ता सदाकार और अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए। बेमिसाल और ड्रामा नगारी के शेक्सपियर कहलाने वाले तलत हुसैन की मैयत शीपा सरखानी मुंतकिल। अहले खाना के मुताबिक मरहूम तलत हुसैन की नमाज जनाजा असर में डिफेंस फेज 8 की आयशा मस्जिद में अदा की जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम चीपा सदखाने के बाहर मौजूद हैं और मारूफ अदाकार पाकिस्तान के बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तलत हुसैन जिनका आज इंतकाल हुआ है, उनकी मैयत इस वक्त चीपा सदखाने में मौजूद है। उनके साहबजादे निजी अस्पताल से उन्होंने अपनी सरपरस्ती में इनकी मैयत को जो है वो चीपा सदखाने मुंतकिल करवाया, जिसके बाद दीगर इंतजाम के लिए इनके साहबजादे जो है वो घर चले गए। अगर हम लोग इनकी नमाज जनाजा और तदफीन की बात करें तो नमाज जनाजा इनकी डिफेंस फेज़ 8 में कायम आयशा मस्जिद में जो है वो अदा की जाएगी, जबकि उसी के बाद डिफेंस फेज़ 8 के जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। अगर हम लोग इस हवाले से मज़ीद इनकी बात करें तो इनके बेतहाशा ऐसे ड्रामे हैं जिसके लोग जो है वो काफ़ी शौक़ से जो है वो इनके ड्रामे देखते थे। पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं उनमें से एक नाम जो है वो तलत हुसैन का भी है। पाकिस्तानी फिल्में हो, गैर मुल्की फिल्में हो या पाकिस्तानी ड्रामे हो, ये एक अलग ही जो है वो शोहरत के हामिल थे और आज जो है वो जितने भी पाकिस्तान के अदाकार हैं, स्टार्स हैं, सभी तकरीबन जो है वो गम में दिखाई देते हैं। सबका कहना है कि पाकिस्तान को इस बार एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तलत हुसैन जैसी शख्सियत जो है उनका इंतकाल हो गया और अब जो है वो शाम में असर के बाद नमाज जनाजा के बाद उनकी तदफीन की जाएगी। जी, नमाज असर के बाद तदफीन की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सलमान सलीम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। फ़न अदाकारी का एक अहद तमाम बेहतरीन इंसान और बाकमाल अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन तवील अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा बाद नमाज असर डिफेंस फेज़ 8 की आयशा मस्जिद में अदा की जाएगी। तदफीन भी फेज़ 8 के कब्रिस्तान में होगी। आपको बताते चलें, फ़न अदाकारी का एक अहद तमाम बेहतरीन इंसान और बाकमाल अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन तवील अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा बाद नमाज असर डिफेंस फेज़ 8 की आयशा मस्जिद में अदा की जाएगी। तदफीन भी फेज़ 8 के कब्रिस्तान में होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आयमा खान से। अपडेट कीजिएगा आयमा हमें। बिल्कुल, देखिए लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन जो हैं वो आज इंतकाल कर चुके हैं और उनकी जो है वो नमाज जनाजा शाम असर के बाद DHA फेज़ 8 में डिफेंस फेज़ 8 में जो है वो आयशा मस्जिद में अदा की जाएगी। जबकि इसके अलावा जो है वो उन्हें बताया जा रहा है उनके बेटे की जानिब से कि सुपुर्द खाक भी जो है वो वहीं के कब्रिस्तान में किया जाएगा। तलत हुसैन की बात करें तो ना सिर्फ इन्होंने जो है वो अदाकारी में अपने जौहर दिखाए हैं बल्कि थिएटर और इसके अलावा जो है वो एक मारूफ हिदायतकार भी थे। तलत हुसैन साहब जो हैं उन्होंने जो है वो अपने ड्रामों में जो है वो अपनी सलाहियत के जौहर भी दिखाए हैं। इसके अलावा जो है वो अगर इनकी कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो इनके मशहूर ड्रामे परछाइयाँ जो है वो काफ़ी इनके किरदार के हवाले से जो है वो ख़ासा मशहूर भी है। और जो है वो इस वक्त मैं उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो उनके अजीज़ व अकारिब की आमद का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। लोग जो है वो यहाँ पे ताज़ियत के लिए भी आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो है वो सदर आर्ट्स कौंसल अहमद शाह की बेगम ने जो है वो यहाँ पे ताज़ियत के लिए आई उनके घर पे और उन्होंने जो है वो अपने ख़यालात का इजहार किया। उनका ये कहना था कि आज जो है वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान से जो है वो एक लेजेंडरी अदाकार जो हैं वो बिछड़ गए हैं और शोबिज़ इंडस्ट्री का एक माना हुआ सितारा थे तलत हुसैन। इसके अलावा जो है वो तलत हुसैन ने ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों में अपने जो है वो फ़न का जौहर दिखाया है बल्कि गैर मुल्की ड्रामों और फिल्मों में भी जो है वो अपने किरदार से जो है वो उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। तलत हुसैन ने जो है वो रेडियो में भी एक अरसे तक काम किया है। इसके अलावा जो है वो PTV से भी इनका काफ़ी अरसे से जो है वो काफ़ी अरसे तक ताल्लुक़ रहा है। PTV के जनरल मैनेजर ने भी यहाँ पे जो है वो ताज़ियत के लिए आए और इसी तरह से जो है वो उनके मुख्तलिफ दोस्तों और शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का वक्फे से जो है वो यहाँ पे आने का सिलसिला भी जारी है। और जो है आयमा खान, बहुत शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध का सूबे में खसरा केस की तफसीलात तलब कर ली। टीची हेल्थ से खसरे की रोकथाम के लिए रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध आला सरकारी अफसर को इंक्वायरी की हिदायत भी दे दी। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट करिए। वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर में खसरा केस की तफसीलात तलब कर ली हैं। DG हेल्थ से खसरे की रोकथाम के लिए रिपोर्ट भी तलब कर ली है और वज़ीर आला सिंध आला सरकारी अफसर को इंक्वायरी की हिदायत भी दे दी। मज़ीद इस पर बात करते हैं खुर्शीद रहमानी से, हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा हमें। देखिए, वज़ीर आला सिंध इमरान शाह ने खैरपुर में खसरा केसेस का नोटिस किया है। इस हवाले से कोटडी और फैजगंज के इलाकों में खसरे के तफसीलात तलब कर ली है। वज़ीर आला सिंध ने DG हेल्थ से खसरे की केसेस और इसकी रिपोर्ट के रोकथाम के इल्जाम पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर सक्कर से खैरपुर में खसरे की केसेस में अलग इंक्वायरी की हिदायत दे दी है। खसरे से बच्चों की अमवात की मीडिया रिपोर्ट है, इनकी क्या हकीकत है, DG हेल्थ को अपने जिले अफसरान को मुताबिक करने की भी वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी है। इस तरह से वज़ीर आला सिंध ने हर जिले की माहवार हेल्थ रिपोर्ट बनाने की हिदायत की है, जबकि हीट स्ट्रोक के हवाले से भी DHO भरपूर इक़दाम करे। वज़ीर आला सिंध ने वाज़े तमाम इदारों को अहकाम जारी किए हैं कि वाज़े तौर पर मरबूत जो है वो रिपोर्ट बनाकर जो है वो वज़ीर आला सिंध को पेश की जाए। जी, खुर्शीद रहमानी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। और दूसरी जानिब PIA को बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिलने की उम्मीद नजर आने लगी है। ज़रा के मुताबिक PIA हुकाम ने फ्लाइट ऑपरेशन के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान से बरतानिया हफ्तावार 22 परवाज़ें ऑपरेट करने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। जी खुर्शीद रहमानी, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हुकाम को करने के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिलने की उम्मीद है। इस हवाले से जराए का यही कहना है कि PIA हुकाम ने फ्लाइट ऑपरेशन के लिए तैयारियों का आगाज है। PIA की जानिब से पाकिस्तान बरतानिया हफ्तावार 21 परवाज़ें ऑपरेट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जबकि PIA ने लंदन, मैनचेस्टर और बिर्मिंघम एयरपोर्ट पर इन फ्लाइट कैटरिंग सर्विस के लिए बिड्स की तलब किए हैं। जबकि PIA ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर हफ्तावार 9 परवाज़ों के लिए 6500 मेल पैक की बिड तलब की है, जबकि लंदन एयरपोर्ट पर हफ्तावार 10 परवाज़ों के लिए 7500 मेल पैक की बिड तलब की है, और जबकि बिर्मिंघम एयरपोर्ट पर हफ्तावार 2 परवाज़ों के लिए 2200 मेल पैक की बिड तलब की है। और ये भी कहा गया कि ख्वाहिशमंद कंपनियां 27 जून 2024 तक टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रपोजल जमा करवा सकेंगी। जी खुर्शीद रहमानी, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। MQM के रुकन सिंध असम्बली MQM ने मेयर कराची के हल्का इंतखाब के मसाइल उजागर कर दिए। रुकन सूबाई असम्बली फौजिया हमीद ने PNT कॉलोनी गिसरी के मसाइल पर मेयर कराची के साथ कमिश्नर कराची और IG सिंध पुलिस को भी आगाह कर दिया। इस पर हमें अपडेट के लिए शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद है, शुएब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की रुकन सिंध असम्बली फौजिया हमीद ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हल्का इंतखाब के मसाइल जो है वो उजागर कर दिए हैं। रुकन सूबाई असम्बली फौजिया हमीद ने PNT कॉलोनी गिजरी के मसाइल पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची और IG सिंध को जो है एक खत के जरिए तमाम तर मसाइल से जो है आगाह किया है। इस खत में जो है 3 मसाइल की निशानदेही की गई है। MQM की रुकन सिंध असम्बली फौजिया हमीद का कहना है कि PNT कॉलोनी गिजरी में पानी चोर माफिया सरगर्म है, भी कर चुका है। उनका कहना है कि पानी की चोरी और अदम दस्तयाबी से इलाका मकीन अजियत का शिकार है। इलाके में मंशियात फरोशी का काम भी जो है उरूज पर पहुंच चुका है, जिसकी रोकथाम में पुलिस जो है वो नाकाम दिखाई देती है। फौजिया हमीद का कहना है कि मंशियात फरोशी से नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को खतरात लाहक है। उनकी जानिब से मुतालिका हुकाम को मुश्किलात के हल के लिए इक़दाम उठाने की दरख्वास्त भी की गई है। जी दरख्वास्त भी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका शुएब मुख्तार। और यहाँ बात करते चले, बल्दिया उज़्मा कराची में जाली तरक्कियों का अमल रेगुलाइज हो गया है। पुरानी तारीखों में मुलाज़िमीन के प्रमोशन किए गए हैं। 6 महीने बाद तरक्कियों के केसेस को ज़ेर गौर नहीं लाया जा सकता। इस किस्म के केसेस पर तरक्कियाँ दी गई, जिसका म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची ने इस अमल का सख्ती से नोटिस ले लिया है। तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, बल्दिया उज़्मा कराची में जारी तरक्कियों का अमल जो है वो रेगुलाइज हो गया है। पुरानी तारीखों में कहा गया है कि मुलाज़मीन के जो प्रमोशन किए गए हैं 6 महीने बाद तरक्कियों के इन केसेस को ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा।
इस किस्म के केसेस पर जो तरक्कियां दी गई थी, जिसका म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची ने सख्ती से नोटिस किया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर IT, डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट, डायरेक्टर पेरोल, डायरेक्टर कंप्यूटर को हिदायत जारी की गई है कि बैक डेट पर जो प्रमोशन के केसेस आए उनके पास उनको इंटरटेन ना किया जाए। इसी तरह इन अफसरान को अहकामात की सख्ती से पाबंदी की भी हिदायत की गई है और बसूरत दीगर कार्रवाई भी अमल में लाए जाने की बात की गई है। जी रिजवान अहमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। होलसेल में आटा सस्ता लेकिन सरकारी नरखनामे में महंगा। रिटेलर्स मनमानियां करने लगे, कीमत कम न करने पर डट गए। रिटेलर्स का होलसेल में सस्ते आटे का रिलीफ आवाम को न देने का ऐलान। होलसेल में फाइन आटा 22 रुपये सस्ता होकर 98 रुपये किलो पर आ गया, मगर रिटेल में आटा 125 रुपये किलो से सस्ता न हो सका। काविश मेमन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें होलसेल की सतह पर तो 2.5 नंबर आटा, फाइन आटे की कीमत में वाज़ेह तौर पे कमी देखी जा रही है, यानी कि सरकारी कीमत से भी आटा सस्ता हो चुका है। लेकिन रिटेलर्स का अपना मौक़िफ़ है कि कमिश्नर कराची ने जो रेट दिया है उसी पर हम आटा बेचेंगे, यानी कि होलसेल में जितना सस्ता हो जाए रिटेल में कीमत कम नहीं होगी, वाज़ेह तौर पर कह दिया। मेरे साथ फ़रीद कुरैशी मौजूद है, उनसे जानते हैं। फ़रीद भाई बताइएगा, आटा होलसेल में सस्ता हो रहा है, रिटेल की क्या पोजीशन है? 88 रुपये में अगर आटा आप कह रहे हैं होलसेल में है, तो 12 रुपये किलो का तो एक दुकानदार को वो कॉस्ट आ जाती है जो वो पहुंचता है, जबकि 98 रुपीज़ कमिश्नर कराची ने लिखा है। जब वो 98 से ज़्यादा नहीं बेचा तो हम लोग उस पर गिरफ्त पे नहीं आते हैं। अगर कोई जो भी इसमें ज़्यादा बेचेगा तो लाजमी बात है कि वो इस पर गिरफ्त पे आएगा। रिटेल आप किसको कहेंगे? आप जाएंगे मोहल्ले की दुकानदार के लिए, वो दिन में 10 किलो भी आटा नहीं बेचता, उसके भी अखराजात हैं और बहुत सी आइटम्स हैं, लेकिन वो 98 से तो ज़्यादा नहीं बेच रहा ना। जो कमिश्नर का रेट है, लिस्ट रेट है, अगर इससे कोई ज़्यादा या कम बेचेगा तो वो जुर्माने का हकदार होगा। बिल्कुल, फ़रीद कुरैशी मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि जो सरकारी कीमत जारी की है कमिश्नर कराची ने, उसी पर आटा फ़रोख्त करेंगे। अलबत्ता होलसेल की सतह पर आटे की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इंतजामिया बुलंदोबांग दावों के बावजूद औरंगी टाउन के लाखों मकीनों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने में नाकाम है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, लाख जतन किए जाने के बावजूद औरंगी टाउन को और इसके लाखों वासियों को साफ़ सुथरे माहौल की फराहमी बदस्तूर मामला बनी हुई है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपने क़याम के कई साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर सफाई का निज़ाम जो है वो नहीं दे सका है। मेरे अकब में 12 नंबर का ये रोड है, कैमरामैन अजलान शिपा आपको दिखाएंगे। अर्बन हेल्थ केयर सेंटर है, ये ऑफिस भी है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का, जिसके इतराफ़ में कचरे के अंबार हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि अगर एक बीमारी का इलाज यहाँ पे कोई कराने आ रहा है तो 4 बीमारियाँ साथ लेकर जा रहा है। इसके साथ साथ शारा कज़ाफ़ी का डंपिंग पॉइंट ख़त्म करने के दावे किए गए थे, लेकिन बदस्तूर वहाँ पर कचरा मौजूद है। न सिर्फ कचरा मौजूद है बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ़ कचरे को जलाया भी जा रहा है। इलाका मकीन इस पर क्या कहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। बड़े साहब, सफाई सुथराई के हवाले से औरंगी टाउन की मजमूई सूरत हाल क्या है? अस्सलामु अलैकुम जी। सफाई सुथराई के लिए तो ये ऐसा है कि अभी कुछ अर्से पहले लाशारी साहब आए थे, ये पूरा पॉइंट साफ़ करवाया था। और ये जो है सफाई करवाने का कोई मसला नहीं है, चूँकि डोर टू डोर कचरा नहीं उठता, जिसकी वजह से जब डोर टू डोर कचरा उठेगा तो ये कचरा यहाँ नहीं नज़र आएगा। सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इनकी ड्यूटी होती है। आज देखें संडे का दिन है, आज इन्होंने कचरा नहीं उठाया, तो ये तो बदस्तूर जब हमारे घरों से कचरा उठेगा, जिसकी पेमेंट इतनी भारी डॉलर के हिसाब से जो जारी होती है, उसका जो है ना ज़ाया हो रहा है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि नालों में हमने देखा है कि बेशतर नालों में और औरंगी नाले में भी कचरे के अंबार हैं, ये कचरा कहाँ से आया? भाई ये स्वीपर जो है ये साफ़ करते हैं, साफ़ ऊपर से उठा लेते हैं, बाकी जहाँ देखते हैं वहाँ डाल देते हैं और मिट्टी भी नहीं उठाते। ना इनके पीछे कोई सुपरवाइज़र होता है, ये घंटे कहीं जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाते हैं। और मुझे बताइएगा, ये सब सूरत हाल जो है वो कैसे दुरुस्त की जा सकती है? हमारे जो डायरेक्टर साहब चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मगर इन्होंने तो कुछ करे, बस आगे एक चक्कर लगा के चले जाते। उसका कहा यह जा रहा है कि मामले को संजीदा नहीं लिया जा रहा है। लाखों शहरियों की जो जान है वो इस कचरे की वजह से दाव पर लगी हुई है और इलाके ग़िलाज़त का मंजर पेश कर रहे हैं। 12 नंबर की बात की जाए, 15 नंबर की बात की जाए, शारा कज़ाफ़ी की बात की जाए या इतराफ़ के नालों की बात की जाए, सब के सब कचरे से भरे दिखाई देते हैं। संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। जी, और अब आपको बताते चले, मानसून बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची तैयार है।
सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज अनवर बलोच कहते हैं कि डी वाटरिंग पंप समेत ज़रूरी मशीनरी की मरम्मत करवाई गई है। जून के पहले हफ्ते से बड़े नालों की सफाई का आगाज़ किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से, जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची ने मानसून में होने वाली मुतवक्का बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली है। इस सिलसिले में डी वाटरिंग पंप की जो है मरम्मत करवा ली गई है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज अनवर बलोच मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, बताइएगा। ये देखिए, इसमें तो सबसे पहले जो हमारी बहुत ज़रूरियात की चीज़ें थी, डी वाटरिंग पंप है, तो खास तौर पर हमारी जो है तैयार होकर आ गई है। ठीक है। दूसरा सेकेंडली जो बारिशों के हवाले से है, बारिशों का तो ये है कि हमने अपनी जो चोकिंग पॉइंट है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। इसके साथ हमारे जो है दूसरे TMCs के बीच जो ब्रांचेस नाले हैं उनके भी हम जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आज भी इस सिलसिले में कमिश्नर कराची के यहाँ एक मीटिंग हुई थी, जिसके सिलसिले में हम गए थे। वहाँ भी हमने उनको जो अपना कंटीजेंसी प्लान दे दिया है और इंशाल्लाह ताला हमारी ये है कि जून के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह हमारा जो ये काम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इस दफ़ा कुछ ग्रांट, स्पेशल ग्रांट KMC को मिलती है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमारी जो है NIT का भी प्रोसेस लेट हो गया। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को, इंशाल्लाह ग्राउंड पे रहेंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे। हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्टों के अंदर ये काम जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर हम जो है 514 नाले TMCs के होंगे, KMC के 43 नाले, 3 मेजर नाले होंगे, जिसमें गोजर नाला है, महमूदाबाद नाला है, औरंगी नाला है, इसके भी हम करेंगे उसमें। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में गुज्जर नाला, मंजूर कॉलोनी नाला, औरंगी टाउन नाले के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद नालों की सफाई को जो है यकीनी बनाया जाएगा।